नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हो गई है 11 दिसंबर 2020 और आज की बड़ी खबरें दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। इसी एक वीडियो में तमाम बेहद बड़ी खबरें जानेंगे। तो दोस्तों आपको पहली बड़ी खबर बताते चलें। वहीं दोस्तों अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं और तीनों विवादित कृषि कानूनों को रद्द होते हुए देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दिल्ली दंगों पर सीपीएम की रिपोर्ट, हिंसा भड़काने में अमित शाह का बेहद अहम रोल रहा। वहीं दोस्तों बचाव में लगा रहा दूसरा पक्ष। आपको बताते चले दिल्ली में सीएए एनआरसी कानूनों के विरोध में इसी साल फरवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह को सीधे हिंसा भड़काने और जांच में पक्षपात करने का जिम्मेदार करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमित शाह के अंतर्गत आने वाला गृह मंत्रालय कई मायनों में हिंसा भड़काने के पीछे जिम्मेदार था। सीपीएम ने अपनी इस रिपोर्ट को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा फरवरी 2020 नाम से निकाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा को दिल्ली दंगे कहना गलत है। दंगे वह होते हैं जहां दोनों पक्ष बराबर के भागीदार हों। हालांकि यहां आक्रामकता हिंदू पक्ष की भीड़ की तरफ से था, जबकि दूसरे पक्ष ने खुद को ऐसे हमले से बचाने की कोशिश की थी। इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इससे पहले की घटना में कोई जांच होती, गृह मंत्री ने 11 मार्च को लोकसभा में इसका ब्यौरा दे दिया। इसके बाद हुई जांच सिर्फ उनका नजरिया वैध करार देने के लिए हुई। शाह ने भाजपा नेताओं के उन भाषण को भी नजरअंदाज किया जिसमें देशद्रोहियों को गोली मारने तक की बात कही गई थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, दिल्ली दंगों पर सीपीएम की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा भड़काने में अमित शाह का रहा था अहम रोल। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। बेहद बड़ी खबर दोस्तों राजस्थान से सामने निकल के आ रही है। आपको बताते चले बीजेपी में सेंध लगाकर कांग्रेस ने बनाया अपना जिला परिषद। राजस्थान में पंचायत चुनाव के बाद बड़ा उलटफेर। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जान लेते हैं। राजस्थान पंचायत चुनाव के बाद जिला परिषद सदस्य के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। पार्टी ने बीजेपी में सेंध लगाते हुए राजस्थान के प्रतापगढ़ में अपना बोर्ड बना लिया है। इसी के साथ कांग्रेस के इंदिरा मीणा भी जिला परिषद चुनाव 4 वोटों से जीत गई हैं। वहीं दोस्तों खबर के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार को 11 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 7 ही वोट मिल पाए थे। कांग्रेस को एक निर्दलीय ने भी सपोर्ट किया था। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी के चुनाव निशान को जब्त किए जाने की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा है जवाब। क्या कुछ है मामला दोस्तों, बताते चलें। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान के तौर पर राष्ट्रीय पुष्प कमल का इस्तेमाल किए जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग से जवाब तलब कर लिया है। निर्वाचन आयोग को इस मामले में 1 महीने में अपना जवाब दाखिल करना होगा। अदालत इस मामले में अब बताते चलें दोस्तों 12 जनवरी 2021 को फिर से सुनवाई करेगी। कोर्ट में यह भी मुद्दा उठा है कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव चिन्ह का लोगों के रूप में प्रचार के लिए छूट देना निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भेदभावपूर्ण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। भाजपा के चुनाव चिन्ह जब्त करने के लिए याचिका दायर हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत बोले हमारी 15 में से 12 मांगों पर केंद्र सहमत, इसका मतलब कानून सही नहीं। आपको दोस्तों खबर बताते चलें। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि यदि केंद्र सरकार 15 में से हमारी 12 मांगों पर सहमति जता रही है तो इसका मतलब यही हुआ कि कानून सही नहीं है, तो उन्हें नष्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हमने एमएसपी पर एक कानून की मांग की थी, लेकिन वे अध्यादेश के जरिए 3 बिल लाए थे। हमारा विरोध शांतिपूर्वक लगातार जारी रहेगा जब तक केंद्र की मोदी सरकार सभी किसान यूनियन की बात नहीं मान लेती। संसद शिलान्यास, मोदी के लोकतंत्र पर भाषण को विपक्ष ने लिया है आड़े हाथों। कांग्रेस सीपीएम ने याद दिलाई मर्यादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले प्रधानमंत्री मोदी ने बीते गुरुवार को नए संसद भवन की नींव रखी। उन्होंने भूमि पूजन के बाद अपने भाषण में कहा कि नया संसद भारतीयता के विचारों वाला होगा। उन्होंने कहा कि हम अपने लोकतंत्र का गुणगान करेंगे। वहीं दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री के इस भाषण को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि
संसद सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनता, इसमें संवैधानिक मूल्य शामिल होते हैं। उन्होंने कहा, संसद लोकतंत्र का प्रतीक है, यह दया और करुणा का प्रतीक है, यह आर्थिक और सामाजिक बराबरी का प्रतीक है, यह 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक होता है। इन सभी मूल्यों को रौंद कर बनाई गई इमारत किन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करेगी? वहीं सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी पीएम को लोकतंत्र की मर्यादा याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि मोदी जी लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्कृति पर नैतिकता का भाषण दे रहे हैं, जबकि असलियत में वे बेरहमी से लोकतंत्र को ही कुचल रहे हैं। वह असहमति की आवाजों को दबा रहे हैं और हमारे युवाओं को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने तक से रोक रहे हैं। यह एक दो मुहापन है। अगर दोस्तों आप भी सीताराम येचुरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला की इन बातों का समर्थन करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवा दीजिए। तो दोस्तों एक और खबर आपको बताते चलें। जेपी नड्डा पर अटैक को ममता बनर्जी ने बताया है ड्रामा। पूछा, इतनी सुरक्षा में कैसे मुमकिन हुआ? जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में टीएमसी के 3 दिन के प्रदर्शन के अंतिम दिन पार्टी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार लोकतांत्रिक नियमों और संघीय ढांचों का पालन नहीं कर रही है। नए संसद भवन की आलोचना करते हुए ममता ने कहा कि नए संसद भवन की फिलहाल अभी तो कोई जरूरत नहीं थी, यह पैसा अभी किसानों को दिया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने इसे एक नौटंकी करार दिया है और कहा कि नाटक और हॉग मीडिया के जरिए बीजेपी लोगों को रैली तक नहीं ला सकी क्योंकि इसकी योजना बनाई गई। आपको दोस्तों आगे बताते चलें, उन्होंने कहा कि बीएसएफ और सीआरपीएफ के रहते आपको कोई कैसे छू सकता है। यहाँ पर जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार और जेपी नड्डा पर ममता बनर्जी ने। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर हमला, आम आदमी पार्टी बोली केजरीवाल सिसोदिया के परिजनों की हत्या करवाना चाहते हैं अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है, आपको बताते चलें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर हमले की खबर सामने निकल के आ रही है। आरोप है कि ये हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली पुलिस की सांठगांठ के साथ किया गया। कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री के घर पर उस वक्त हमला किया जब वह प्रदर्शन के लिए बाहर गए हुए थे। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता आतिशी ने कहा कि पुलिस की सांठगांठ के साथ उप मुख्यमंत्री के आवास पर हमला हुआ है। दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी भी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि क्या अमित शाह जी उप मुख्यमंत्री के परिवार को मरवाना चाहते हैं? क्या भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का बदला ले रही है? वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हमले का एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें कुछ लोग पुलिस की मौजूदगी में गेट तोड़कर घर के अंदर घुसते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आम आदमी पार्टी की शिकायत पर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। इस मामले में अभी तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो को शेयर करते हुए आप सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने लिखा, वाह रे अमित शाह जी, आप लोग कायर भी हैं, घटिया भी। घर में मनीष सिसोदिया जी मौजूद नहीं थे, पत्नी, बच्चों और घर के बुजुर्गों पर अपने गुंडे भेजकर हमला करवाया। दंगाई मानसिकता से बाहर निकलो भाजपाइयों। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। किसान आंदोलन में 10 किसान हो चुके हैं शहीद और पीएम मोदी जश्न मना रहे हैं, यह कहना है कांग्रेस पार्टी का। जी हाँ दोस्तों, देश के किसान 2 हफ्ते के लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और पूरे जोश के साथ सिंधु बॉर्डर पर सरकार की तानाशाही के खिलाफ डटे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी किसान आंदोलन को लेकर लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर बने हुए हैं। यही वह वजह है कि किसानों की समस्या को सुलझाने की जगह पीएम एक के बाद एक कई और कार्यक्रमों में शामिल होते जा रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि सरकार की नज़र में देश के अन्नदाताओं की अहमियत क्या कुछ है। इसी के साथ आपको बताते चलें, बीते गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन की नींव रखने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। मंत्रियों के लिए नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन किसान जो अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर आकर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मांगों को सरकार सुनकर भी अनसुना कर रही है। वहीं इस मामले में कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मुखर होकर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से कांग्रेस ने मोदी सरकार की आंखें खोलने की कोशिश की है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बताया कि 10 किसान शहीद हो चुके हैं किसान आंदोलन में और मोदी जी उत्सव मनाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि जिस तरह से किसान विरोधी कृषि कानून लागू कर मोदी सरकार ने किसानों को सड़कों पर ला दिया है, उसकी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निंदा की जा रही है। यहाँ पर दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।